नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मार्केट में सब तरफ तेज़ी का माहौल था। अधिकतर जगह सिर्फ हरियाली देखने को मिल रही थी। हमारा निफ्टी 50 25,000 पार कर चुका था, बाद में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। खुले आसमान में विचरण करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। उसके क्या कारण है, और मैं जो कह रहा हूँ कि अब भर भर के पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा, तो उससे कैसे आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। तो देखिए, आज मार्केट में ये रैली, सुबह जब मार्केट खुला तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट गिरेगा या और ज़्यादा डाउन होगा, और बहुत से लोग लगातार मार्केट में यही कह रहे थे, यूट्यूब चैनल भी कह रहे थे, बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े विशेषज्ञ, कि मार्केट गिरेगा, 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, ऐसी चेतावनी दे रहे थे। लेकिन आप याद करें, मैंने हर वीडियो में अपने इन्वेस्टर्स को ये सलाह दी है कि भाई मार्केट में बने रहें। मार्केट की तो ये तरीका है चलने का, मार्केट ऐसा ही चलता है। जब शेयर अपने लक्ष्य के लिए लंबी छलांग लगाना होता है तो 2 कदम पीछे हटता है, उसके बाद अपनी लंबी छलांग लगाता है। वैसे ये मार्केट है, कई बार ये पीछे कदम लेता है, मगर बाद में इसको जाना तो ऊपर ही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट भी लूँगा, लेकिन मेरा एक निवेदन, यूट्यूब क्या कर रहा है, कुछ चैनलों को डिलीट कर रहा है, हटा दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, और कुछ के वीडियो गायब कर दे रहा है। दोस्तों, मेरे भी कुछ वीडियो यूट्यूब ने हटा दिए हैं, पता नहीं कब चैनल को भी ब्लॉक करे, क्योंकि यूट्यूब ये कोई उसके नियम फिक्स नहीं है कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और हम ऐसा क्या कहते हैं। हम तो सिर्फ आम जनता को, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट के प्रति जागरूक करते हैं। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात तो करते हैं, ना ही हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। लेकिन पता नहीं यूट्यूब ऐसा कर रहा है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन, आपका प्यार और स्नेह लगातार मुझे मिलता रहा, तो आपके स्नेह से मैं आपसे कहूँगा कि आप, मेरा एक और चैनल है इन्वेस्ट आनंद, जिसमें अभी 511 सब्सक्राइबर्स हैं, और उसका हैंडल ये है @invest आनंद। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कृपया आप जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि यदि मेरा ये चैनल, जिस पर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये डिलीट हुआ तो मैं आपसे इस चैनल पर मुलाकात कर सकूँगा और आपके सवालों के जवाब दे पाऊँगा। तो निवेदन, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हालात थे, आज क्यों थे। तो देखिए, मार्केट में ये तेज़ी के कारण क्या हुआ, बैंक और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों में तेजी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.5 पॉइंट की कटौती की, यानी लगभग ½ ब्याज कम किया आरबीआई ने। अब इससे क्या होगा, जब आरबीआई ने ब्याज कम किया तो इससे होगा ये कि जो लोन है ना, वो सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा तो लोग बैंकों के पास लोन लेने के लिए जाएंगे। और लोन क्यों लेते हैं? कोई धंधे के लिए, व्यापार के लिए, किसी अपनी आवश्यकता के लिए। जब वो लोग लोन लेंगे और लोन लेकर के पैसा मार्केट में डालेंगे, तो मार्केट में किसी कंपनियों को फ़ायदा होगा, और कंपनियों को फ़ायदा होगा तो हमारे जीडीपी को फ़ायदा होगा, और इस तरह से वो पैसा घूम फिर करके लिक्विडिटी के रूप में मार्केट में घूमेगा, और पैसा शेयर मार्केट में भी आएगा, और ईएमआई कम होगी। अगर लोन लिया है आपने, मान लेते हैं किसी ने 40 लाख रुपए का लोन लिया है और उसकी ब्याज दर 9.5% थी और 10 साल के लिए लिया था, तो उसकी ईएमआई आ रही थी 51,759 रुपये। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो 50 पॉइंट जो थे ना, ये हटा दिए। अब इंटरेस्ट हो गया मान लीजिए 9%, तो ईएमआई अब कितने की आएगी? 50,670 रुपये की, और लगभग 1,000 रुपये की यहाँ बचत होगी। तब इस 1,000 रुपये की बचत का मतलब ये हुआ कि आम जनता के पास में ये पैसा आया। अब ये 1,000 रुपया
देखने में छोटा लगता है, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन न जाने कितने लोगों के 1-1 हज़ार रुपये होंगे, किसी के 2,000 होंगे, किसी के 3,000 होंगे। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? बाज़ार में आएगा, जिससे कंपनियों को फ़ायदा होगा। और जो लोग म्यूचुअल फंड को जानते हैं वो अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा आएगा भर भर के। क्यों? क्योंकि एक तो ये लोन की EMI कम होगी, दूसरा लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा आएगा, तीसरा एक कारण और है, वो है FD में ब्याज कम मिलेगा। अब बैंक जो है ना, FD या RD जो भी थी, वो बैंकों में ब्याज दरें कम होगी। जब बैंकों में ब्याज दरें कम होगी तो भी लोग म्यूचुअल फंड की तरफ में आएंगे। जो FIs हैं वो भी यहाँ पर अब पैसा लगाएंगे, क्योंकि कंपनियों में ग्रोथ दिखाई देगी। भाई कंपनियों को लोन सस्ता मिलेगा। लगभग हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनियां जो भी हैं, वो बैंक से लोन लेकर के ही काम करती हैं, अधिकतर कंपनियां। अब जब लोन लेके काम करती हैं, इसका मतलब उनके खर्चे ज़्यादा हैं। अब लोन का रेट कम होने से क्या होगा? उनको लोन सस्ते में मिलेगा तो उनका प्रॉफिट आप मार्जिन बढ़ेगा और कंपनियां ग्रोथ करेंगी, अपने पैसे को कंपनियों को बढ़ाने में लगाएंगी। तो इसलिए अब FIs भी यहाँ पर पैसा लगाने के लिए आएंगे। और अगला है, गोल्ड लोन के नियम को सरल बनाया जाएगा। RBI जो गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियां थी, तो इसके नियम को भी सरल बनाने का काम करने वाली है। अभी क्या था कि बहुत सी दिक्कतें थी कि गोल्ड लोन लेने जाओ तो वहाँ पर आपको रसीद दिखानी पड़ेगी, 20 साल 25 साल पुरानी रसीदें होती नहीं। तो उन सबको RBI सरल बनाने का काम करेगा। इससे गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। स्मॉल फाइनेंस कंपनियां जो हैं, बजाज फाइनेंस जैसी और भी बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा होगा। और साथ में एक चीज़ और हुई है जिसको मार्केट ने या किसी ने भी शायद उसकी सोचा नहीं था, उस बारे में विचार नहीं चल रहा था। सबको ये लग रहा था कि ब्याज में कटौती होगी, वो भी 0.25% की, लेकिन वो हुई 50%, 0.50। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात हुई है, और वो है जो बैंक और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई, और वो हो गई क्या कि RBI ने CRR में 1% की कटौती कर दी। अब CRR का मतलब क्या होता है? CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। बैंकों को अभी तक 4% जो पैसा था मार्केट उनके कैपिटल का, उसको रिजर्व रखना पड़ता था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बैंकों ने 1% की छूट RBI ने बैंकों को 1% की छूट दे दी। तो उससे क्या हुआ कि अब उनको 3% पैसा ही अपने पास रखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है बैंकों के लिए। बड़ी बड़ी बैंक, सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई तो वो ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे। ज़्यादा लोगों को बैंक, स्मॉल फाइनेंस कंपनियां ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी बढ़ गई। ये मार्केट में किसी को पता नहीं था, किसी को अनुमान नहीं था कि RBI ऐसा कर सकता है। लेकिन RBI ने जैसे ही इसकी घोषणा की या कहा, वैसे ही मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी, स्मॉल फाइनेंस कंपनियां लगभग तेज़ी में देखी। और बैंक निफ्टी ने तो अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। और मुझे लगता है कि मार्केट की अब तेज़ी बनी रहेगी। लेकिन तेज़ी का मतलब ये नहीं कि मार्केट अब कभी नहीं गिरेगा। मार्केट में गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट तो होगी, क्योंकि मार्केट का यही नेचर है, यही स्वभाव है। तो इस तरह से जब मार्केट में पैसा आता है तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। अब बैंकों का ब्याज कम हो गया तो लोग म्यूचुअल फंड और शेयर में, स्टॉक में अपना पैसा लगाएंगे। इस तरह से मार्केट में पैसा आएगा। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी हरियाली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मार्केट के कारण के क्या थे बढ़ने के, बताया मैंने आपको। और मार्केट आगे और तेज़ी दिखा सकता है।
मार्केट में बने रहें। अब मैं आपके कुछ कमेंट लेता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन कि कृपया आप एक बार जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि मेरा जिस चैनल पे अभी बात हो रही है अगर ये YouTube ने डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो मैं आपसे इस चैनल पर बात करूंगा, आपके कमेंटों के जवाब इस चैनल पर दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आज पे कमेंट, तो मेरे पास कमेंट है अरुण कुमार जी का। लिखते हैं, नमस्कार, मैंने आपके सारे वीडियो देखे। इनका 10 साल के अंदर इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। 10 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए। और आपने SBI के लार्ज कैप में भी, लार्ज मिड में 8 लाख रुपए एक साथ लगाए हुए हैं आपके, और फ्लेक्सी कैप में भी आपका 8 लाख है, मैग्नम मिड कैप में 5 लाख है, और क्या है ये 5,50,000 लगा दिया। और मैंने SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 6 लाख रुपए लगा रखे हैं, और 25,000 रुपये महीने की आपकी SIP चल रही, 25,000 की एक और ये 26,000 की, 26,000 लगभग की आपकी SIP चल रही है। नहीं सॉरी, 25 से 10 35,000 की। तो देखिए आपका लक्ष्य है 2 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर देखें आप, आपका टाइम है 10 साल। अगर अभी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है लमसम में वो है 27,50,000, और यदि आपके पोर्टफोलियो ने इस 10 साल में 15% का रिटर्न बना के दिया तो आपके लमसम की वैल्यू हो जाएगी 1,11,25,284 रुपये। और SIP है आपकी 35,000 रुपये की। इसमें भी अगर 15% का रिटर्न मिला तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 92,05,636 रुपये की। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सॉरी, इसको मिला के देखें तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,03,30,920 रुपये हो सकती है, क्योंकि मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि मार्केट ने 13% का रिटर्न बना के दिया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,76,00,000 के करीब होगी। अब मैं ये कहूँगा कि आप इसको 13% मान के ही चलें, और यदि आपके पास कहीं से पैसा आता है तो थोड़ा बहुत पैसा और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मार्केट की गिरावट में ज़रूर थोड़ा बहुत पैसा और डालें तो आप 10 साल में 2 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते। अजय ठाकुर सर लिखते हैं, सर जी रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आप वहाँ स्विच करेंगे तो सिर्फ इतना होगा कि अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर आपको टैक्स तो लगेगा, क्योंकि स्विच करें या रिडीम करें टैक्स तो आपको देना होगा। बाकी कोई परेशानी नहीं होती, कर सकते हैं। अगला कमेंट है अजय अग्रवाल सर का, सर मेरे को रोज़ 200 रुपये की SIP करनी है 20 सालों के लिए, ग्रो ऐप से कैसे करूं? रोज़ मेरा 100 रुपया ऑटोमेटिक बैंक से अकाउंट से कट जाए। देखिए ग्रो में डेली SIP तो नहीं है, लेकिन शायद जीरोधा कॉइन में जाकर के आप वहाँ पर डेली वाली SIP की सुविधा शायद वहाँ पर है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मगर मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप कट जाए वाला ये भी ठीक है, और नहीं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी ग्रो ऐप से कर सकते हैं। सूरज नरजारी सर ये लिखते हैं, सर जी एक क्वेश्चन है, मेरे पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, क्या एसेट एलोकेशन के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड सही है? देखिए सर, फंड जो है सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, स्मॉल कैप में 85%, मिड कैप में 8% और लार्ज कैप में 6%। आपने बड़े अच्छे से कमेंट को लिखा है, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम भी नहीं लिखा है, लेकिन आपका इस तरह का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आप कंटिन्यू करें, अच्छा है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रविंद्र सोनी सर ये लिखते हैं, सर अगर एक ही बार म्यूचुअल फंड से 10 से 15 लाख या इससे ज़्यादा पैसा रिडीम किया जाए तो इनकम टैक्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ITR फाइल करता हूँ। अच्छा, ITR फाइल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप रिडीम करें, आपके पास पैसा आ जाए, इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तब आप ITR फाइल कर दीजिएगा।
अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिडीम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो आपको ITR फाइल करके अपना टैक्स देना पड़ेगा। उसको दे सकते हैं, पैसा निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट पे आता हूं। सिराजुल क्या लिखा है, जो भी नाम है भाई देख लीजिएगा। ये लिखते हैं मेरा 6 मंथ बाद रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का पैसा कौन से फंड में रखना सही होगा। देखिए, रिटायरमेंट के बाद के पैसे को मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पैसे को बैंक वाले, जी हाँ, जैसे HDFC, SBI, ICICI, ऐसे बैंक वाले किसी हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में रखें। यहाँ पर आप रखेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर डेट फंड और डेट और इक्विटी दोनों जगह में आपका पैसा लगा होता है, तो यहाँ पर मार्केट की गिरावट का असर ज़्यादा नहीं होता। पर मैं ये कहूँगा कि आप बैंक वाले ही लें, HDFC बैंक, SBI, ICICI, इनके किसी भी हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड में अपना पैसा लगाएं, लेकिन एक साथ सारा पैसा किसी एक फंड में, एक AMC में एक साथ ना लगाएं। आपके पास अगर 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया भी अगर आपके पास आता है, तो आप 3, 4 फंड, 5 फंड में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और एक साथ ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं या STP करके लगाएं। चलिए अगले कमेंट पे आता है चंद्रकांत सर। ओडा चंद्रकांत सर लिखते हैं, सर जी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कौन सा बेटर है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और स्मॉल कैप द फंड दोनों अच्छे हैं सर, दोनों अच्छे हैं, लेकिन मल्टी कैप में क्या होगा, यहाँ मल्टी कैप है तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप भी मिलेगा, स्मॉल कैप भी मिलेगा और मिड कैप, ये इस प्रकार का फंड मिलेंगे आपको, जहाँ पे लार्ज कैप में भी आपका पैसा लग रहा है, स्मॉल कैप में भी लग रहा है, मिड में भी लग रहा है, ये ऐसा होता है। और ये सिर्फ स्मॉल कैप कंपनियों में ही अपना पैसा लगेगा। तो इस तरह फंड दोनों अच्छे हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी फंड ले सकते हैं। अगला कमेंट लेता हूं मैं, बरकतुल्ला खान। ये लिखते हैं, बरकत खान सर, मैंने 4 लाख का लमसम SBI म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट किया है, काल्पनिक मुताबिक 10 साल में कितना बनेगा। देखिए, 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, टाइम आपका 10 साल है। अगर 15% का रिटर्न मार्केट ने आपके पोर्टफोलियो ने बना के दिया तो लगभग 4 लाख के 16 लाख बन जाएंगे, और यदि 13% का रिटर्न दिया तो 13 लाख रुपए आपके बन सकते हैं। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। जिसके जवाब ना दे पाऊं तो मेरा निवेदन दोबारा कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे पाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।